On the 40th anniversary of the imposition of emergency in India, Prime Minister Narendra Modi on Thursday called it India's darkest period. The Union Cabinet on Wednesday decided to develop the birthplace of Jayaprakash Narayan as a national memorial. JP led the movement against then Prime Minister Indira Gandhi. On the eve of the 40th anniversary of imposition of emergency, the government had decided to set up a national memorial for JP in his birthplace in Bihar, where assembly polls are likely this September-October. जयप्रकाश आंदोलन उस समय अपनी पीक पे था। पटना के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, गुजरात के अंदर चुनाव हुए थे विधानसभा के, और चुनाव भी मुरारजी भाई के आमरण अनशन पर बैठने के कारण हुए थे, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। उतनी देर में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया और वो 6 साल चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो गए। तो ये तीनों घटनाओं का एकदम असर ये पड़ा कि इंदिरा गांधी जी ने घबराकर बौखलाहट में आपातकाल स्थिति इमरजेंसी लागू कर दी 25 की रात को। Announcing a number of decisions of the government to honor JP, who had spearheaded the fight against emergency imposed by Indira Gandhi in 75, Home Minister Rajnath Singh had recalled how democratic institutions were muzzled during emergency. हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। अखबार पर ताले लग गए थे। रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। Meanwhile, Congress spokesperson Shobha Oza said the current government had imposed an undeclared emergency. क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है कि इतने आरोपों के बावजूद जो सरफेस मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, उनकी खुद की कंपनियां को कैग सजा देती है, करप्शन के आरोप, एंटी नेशनलिज्म के आरोप, निहाल चंद जैसे मंत्री जिन पे रेप के आरोप हों, स्मृति ईरानी जैसी एचआरडी मिनिस्टर जिनकी खुद की डिग्रियां के मामले में गलत एफिडेविट देने का आरोप हो, इसके बावजूद सरकार, प्रधानमंत्री जी ऐसे मंत्रियों को नहीं हटाते हैं। पद्मजा मुंडे जो कि मिनिस्टर हैं विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की महाराष्ट्र में, उन पे 206 करोड़ का स्कैम का आरोप है। दुष्यंत जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। Indira Gandhi declared emergency on the night of 25th June 1975 after she was accused of corrupt electoral practices. I think country has learned that one-person rule cannot be a substitute for democracy. And that is the reason you find that even though Prime Minister Narendra Modi has concentrated all power in himself, people go on saying even in his party that democracy is supreme and the institutions are important. I don't think now anybody can take over. And I think people are awakened to these kind of dangers. Now if it is imposed, I am sure that people will come onto the streets. देखिए, आज 40 वर्ष पहले जो कांग्रेस की ओर से इमरजेंसी लाई गई थी, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ओर से, आज भी वो दिन हमें याद आ रहे हैं। उस समय का वातावरण जो एक डर का था, सहम का था,
वो वातावरण आज भी हमारी आंखों के सामने है, क्योंकि मैं सबसे छोटी उम्र में मुझे पकड़ा गया। मैं अपने गांव को जा रहा था, बस स्टैंड पे से पकड़ लिया और 21 महीने मुझे जेल में रखा। और मुझे आज भी वो दिन याद हैं। और ना हम लिख सकते थे, ना हम किसी को मिल सकते थे। तो ऐसी व्यवस्था जो देश में डाली उस समय के सरकार ने, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के मत्थे पे वो ब्लैक स्पॉट है। कांग्रेस उसको धो नहीं पाई अभी तक, और कांग्रेस को इस दोष से कभी बरी नहीं किया जा सकता। Powered by NNIS.